Namaskaram everyone. I welcome you to my channel Shivanga The Way of Grace. ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इसमें मैं कर्मा के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ। कर्मा क्या होता है। 3 वीडियोस अब तक आ चुकी हैं। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप वहां जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा अगर आप समझना चाहते हैं, क्योंकि वो सीरीज इस तरीके से बनाई गई है कि आप पहले उनको देखें फिर बाद में आके ये वाला वीडियो देखें। तो चलते हैं, अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया था। कर्मा क्या होता है, कंटेंट्स पढ़ लिए थे। व्हाट इज कर्मा, टाइप्स ऑफ कर्मा डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल मेंटल एंड एनर्जी, टाइप्स ऑफ कर्मा गुड एंड बैड, टाइप्स ऑफ कर्मा प्रारब्ध एंड संचिता, व्हेन और हाउ वाज दी फर्स्ट कर्मा क्रिएटेड। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। अब हमें देखना है कर्म योगा, हाउ टू अवॉइड फर्दर कर्मा। इसको देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और मतलब मैं इसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और आई हैव फेल्ट दी डिफरेंसेस। और केवल जो मैंने आपको कहा था, मैंने कर्मा जो बुक पढ़ी है उसके अलावा मैंने और लोगों को भी सुना है, बट दे डिडंट सेटिस्फाई मी। जो मैं इस बुक से मेरे को चीजें समझ आई, जितनी गहराई से और जितनी क्लैरिटी से चीजें इसमें दी गई है वो शायद ही मेरे को कहीं मिली। ओके, तो इस बुक का जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और हाउ टू अवॉइड, आज का जो सेशन है उसमें है हाउ टू अवॉइड फर्दर कर्म। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वट एवर कम्स आउट ऑफ मेमोरी क्रिएट्स कर्मा। मेमोरी, शक्ति इज मेमोरी, मेमोरी में से कर्मा क्रिएट हुआ। वट एवर कम्स आउट ऑफ मेमोरी क्रिएट्स कर्मा। तो आपको मेमोरी से हट कर मेमोरी को दूर रखना है। मतलब आपके सामने खाना आया, आपके सामने खाना आया और आपने खाने को देखते रहे, आपके अंदर कुछ नहीं उठा। इस समय आपने कोई कर्मा नहीं किया है, कुछ भी नहीं उठा। मतलब आपके दिमाग में ये भी नहीं आया कि मेरे सामने लड्डू आया। आपके सामने कुछ आया और आपके दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि लड्डू है या क्या है या कुछ है, कुछ आपके दिमाग में आया ही नहीं। तो मेमोरी से हट के जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, जो भी चीजें आप कर रहे हो विदाउट मेमोरी, इन द सेंस डिवॉइड ऑफ मेमोरी, दैट विल नॉट क्रिएट कर्मा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। सदगुरु ने 2 चीजें बताई हैं बुक के अंदर कि आप कर्मा, फर्दर कर्मा किस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। कर्मा क्रिएट करने से बचना है। सदगुरु ने हमेशा बोला है कि कर्मा ऐसा फ्लूइड है, कर्मा एक ऐसी चीज है जो आपको बांध कर रखेगी। चाहे आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छी जगह पैदा होगे, लेकिन बुरे कर्म करोगे आप बुरी जगह पैदा होगे, मतलब ऐसी सिचुएशन में पैदा होगे। तो जो कर्मा है ना, ये आपको आपका अगला जन्म जो आने वाला समय है उसको अच्छा या बुरा करेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डू इट राइट नाउ। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि कर्मा अच्छा या बुरा की बात ही नहीं है, हमें कर्मा से ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए क्या करना है, आप इस समय ऊपर उठने के लिए हमें ये देखना है कि कर्मा को डिस्ट्रॉय किस तरीके से करना है। बट कर्मा को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम ये तो सीख लें कि हम कर्मा फर्दर क्रिएट ना करें, फर्दर क्रिएट ना करें। तो इसके लिए सदगुरु ने बोला है कि 2 चीजें बोली है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, 100% अवेयर रहो कि आप क्या कर रहे हो। 100% अवेयरनेस, एटलीस्ट। अगर आप कुछ बाहर कोई चीज कर रहे हो, जैसे चाय पी रहे हो, तो पूरा ध्यान चाय पे होना चाहिए कि एक गिलास से चाय पी रहे हो, दूसरे गिलास से मोबाइल, दूसरे हाथ से, एक हाथ से चाय पी रहे हो, एक हाथ से मोबाइल देख रहे हो। इस समय आप अवेयर नहीं हो तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आपने देखा होगा कुछ लोग खाना खाते हैं मोबाइल चल रहा है, भाई खाने पे ध्यान ही नहीं है, ना ध्यान आपका खाने पे है ना आपका ढंग से मोबाइल में। तो आप एक समय पर एक ही काम करें और पूरा ध्यान उस पे, पूरी अवेयरनेस उस पर होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो ऐसा ही करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दुनिया में 2 या 3% ही लोग ऐसे होंगे जो 100% अवेयर रहते होंगे जिस समय वो काम कोई करता है तो। और वही जो लोग 100% अवेयर रहते हैं वही लोग हमारे गुरु आचार्य वगैरह वगैरह जो भी है, वही आज हमारे सामने है। ठीक है, 100% अवेयरनेस लानी बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। लेकिन आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे 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 ही होगा। जैसे एक बच्चा शुरुआत में चल भी नहीं पाता, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो चलने के साथ साथ दौड़ना भी शुरू करता है। तो हमको भी शुरुआत वहीं से करनी है, अवेयर रहने की कोशिश करना है। खाना खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, दिमाग कहीं और चला गया, वापस ले आओ। कहीं और चला गया, फिर वापस ले आओ। कहीं और चला गया, फिर वापस ले आओ। गुस्सा नहीं होना, दिस इज अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना है कि आप क्या कर रहे हो। जिस समय अभी जैसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो मैं जो बोल रहा हूँ इसके प्रति मुझे अवेयर रहना है। तो इस समय मैं कोई कर्मा क्रिएट नहीं करूंगा।
ओके, अवेयरनेस, अवेयरनेस। लेकिन कुछ कहेंगे भाई हमारे लिए अवेयर होना बहुत टफ है, हम कहेंगे कोई बात नहीं। अवेयरनेस के लिए आप, मैंने आपको बताया था कि आप साधना कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले लगभग लगभग 3 साल से साधना कर रहा हूँ, तो मेरी अवेयरनेस का लेवल आज से 3 साल पहले जो था और अभी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो साधना करेंगे तो आपकी अवेयरनेस लेवल जरूर इंक्रीज करेगी। इसके साथ साथ दूसरा, सदगुरु कहते हैं कि दूसरी स्टेट तब होती है जब आप अपने आप को कोई काम कर रहे हो, आपको अपने आप की सुध ही ना रहे, यू कंप्लीटली अबेंडन योर सेल्फ। आपने अपने आप को काम में इतना मिला दे कि आप ही खत्म हो गए। जैसे कुछ लोग ना गाना गाते हैं, जिस समय वो गाना गाते हैं, तो गाना गाते 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 जब वो बहुत ही ज्यादा गाने में घुल जाते हैं तो अपने बारे में भूल जाते हैं। वो लोग अपने बारे में भूल ही गए, तो नथिंग इज लेफ्ट ऑफ देम, मतलब वो बचे ही नहीं, मैं ही खत्म हो गया, केवल और केवल गाना ही बचा। तो ऐसी स्टेट जिस समय आप अपने आप को अबेंडन कर देते हैं, आपके बारे में आपको सुध ही नहीं रहती, उस समय भी आप कर्मा क्रिएट नहीं करते हो, कर्मा क्रिएट नहीं करते हो। आपको पता भी चल जाएगा कर्म जो है वो आपको बांध रहा है। जो भी एक्टिविटी ऐसी है जो आपको बांधती नहीं है, उस समय आप फर्दर कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो। कई लोग डांस करते हुए भूल जाते हैं जगत के बारे में, कुछ भी नहीं, उनको होश ही नहीं रहता है कि बाकी बाहर क्या चल रहा है। दे वर कंप्लीटली इनटू द डांस। क्रिकेट खेलते हुए, जैसे मतलब क्रिकेट हो चाहे कोई भी गेम खेलते हुए, लोग भूल जाते हैं बाहर क्या हुआ, आज से पहले क्या होता था, कल क्या होगा, किसी के बारे में नहीं सोचते। जस्ट उस समय वो गेम खेल रहे होते हैं, वो सोच भी नहीं रहे होते, कुछ गेम खेल रहे होते हैं। दे आर कंप्लीटली इनटू द गेम। तो इसको अगर मैं एक दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप खत्म हो जाने चाहिए, कर्ता खत्म हो जाना चाहिए। कुछ लोग दूसरों को कुछ जैसे मैंने किसी को खाना खिलाया तो वो दूसरों को आके बताएंगे भाई मैं आज खाना खिला कर आया, हमने जैसे ये कुछ कर दिया ना, कर्ता का भाव आ गया। ये कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए, कर्ता होना ही नहीं चाहिए, भाव की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कर्ता होना ही नहीं चाहिए। अगर कर्ता नहीं बचेगा तो केवल हमारा केवल हमारा एक्ट बचेगा, क्रिया बचेगी। केवल क्रिया जब बचेगी, क्रिया बचेगी, तो उस स्टेट पर आप खत्म हो चुके हो, केवल क्रिया बची, यू बिकेम दी एक्ट। आप एक्ट ही बन चुके हो, खुद आप एक्ट बन चुके हो। उस समय आप कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करोगे। ये थोड़ी डीप बातें हैं, बट आप धीरे धीरे अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। आपको अपने आप को ही खत्म करना है, अपने आप को खत्म करना है। लोग कहते हैं, जैसे गौतम बुद्धा या और भी लोगों की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा है जिस समय आप 100% अवेयर हो जाओगे ना, आप बचोगे ही नहीं, यू विल नॉट रिमेन। तो हम लोग बचेंगे ही नहीं जब आप अवेयरनेस लेवल या तो आपकी इतनी हो जाए, या फिर दूसरा केस ये है कि अपने आप को आप खत्म कर दें, आप किसी अपने आप को एक्टिविटी में इतना घोल मिला लो कि आपको अपना अपने बारे में याद ही ना रहे। तो अगर आप कोई भी चीज मेमोरी, याद का मतलब, यादाश्त का मतलब मेमोरी, अगर कुछ भी चीज मेमोरी में नहीं है या मेमोरी से निकल कर नहीं आ रही है तो वो चीज कर्म क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, ये था हाउ टू अवॉइड फर्दर कर्मा। और इसको कि नॉट क्रिएटिंग फर्दर कर्मा इज नोन एज कर्म योगा। कुछ पार्ट, मतलब टोटली कर्म योगा ये नहीं है। कर्म योगा ये भी बोलता है कि आप फर्दर एटलीस्ट फर्दर कर्मा क्रिएट ना करें। अगर आप बाहर से कचरा अंदर नहीं आ रहा है तो तब आप घर को साफ करने की बात सोच सकते हो। लेकिन अगर बाहर से लगातार कचरा अंदर आता रहेगा तो आप पहले जो बाहर से आने वाला कचरा है उसको रोकोगे, क्योंकि अगर आप अंदर सफाई करोगे, बाहर से तो अंदर आता रहेगा ना कचरा। तो बाहर बाहर से जो आ रहा है पहले उसको रोको, फिर अंदर वाले को हम खत्म करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। जो आगे वाली वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट रीड ऑफ कर्मा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी प्लीज ये कंटेंट शेयर करें, क्योंकि जो बुक मैंने पढ़ी है और काफी मेहनत करी है मैंने उसके ऊपर, और इतनी मेरे को मैं काफी लोगों से बात कर चुका हूँ इसके रिलेटेड। एक लड़का मेरे को मेरा जानकार है, वो मेरे को मिला था एक समय। तो वो अथर्ववेद और यजुर्वेद दोनों की पढ़ाई कर रहा है और मास्टर्स कर रहा है। व्हेन आई टॉक्ड टू हिम अबाउट कर्मा, ही डिडंट नो। वो चीजें उतनी गहराई से नहीं जानता था जितनी गहराई से मुझे इस किताब के जरिए मिली है, और मैंने मेहनत करी है। तो आप लोगों तक पहुंचाए, जो जिनको आप चाहते हो कि वो लोग जाने कि कर्म क्या है। कर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिल्यूजन है लोगों के दिमाग में, तो प्लीज उसको खत्म करें अगर आप भी चाहते हैं लोगों तक पहुंचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। नमस्कार।